नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम उत्तर भारत के केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर के बारे में बताने जा रहे हैं। हमें श्रीनगर कैसे घूमना है, गुलमर्ग कैसे घूमना है, पहलगाम कैसे घूमना है, सारी यात्रा एक साथ कैसे करनी है, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। यदि दोस्तों आप कश्मीर घूमने वाले हैं, यदि आप श्रीनगर, गुलमर्ग या पहलगाम घूमने का प्लान बना लेते हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कश्मीर में हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, साथ ही कितने दिन का प्लान रहना चाहिए कश्मीर में घूमने का, और कहाँ मिलेंगे सबसे बेस्ट होटल यहाँ पर रुकने के लिए, कश्मीर में हमें कहाँ फूड्स मिलेंगे खाने के लिए, साथ ही श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम में कहाँ कहाँ हमें विजिट करना चाहिए। गुलमर्ग में हमें गोंडोला राइड की टिकट कैसे मिलेगी, वहाँ स्नो एक्टिविटी कहाँ होती है, साथ ही बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा कश्मीर जाने के लिए, आज हम इस वीडियो में ये सब जानेंगे। साथ ही वीडियो के एंड में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कश्मीर घूमने का एक व्यक्ति का खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, जो वीडियो में ज्यादा विलंब न करते हुए चलते हैं कश्मीर। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कश्मीर कैसे पहुंचे। कश्मीर पहुंचने के लिए आप 3 तरीकों से यहाँ पर आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले बाई फ्लाइट। बाई फ्लाइट आप दिल्ली से श्रीनगर आ सकते हैं। कश्मीर का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा श्रीनगर में है। साथ ही बात करें दोस्तों दिल्ली से फ्लाइट टिकट की, तो लगभग 4800 रुपए से लेकर और 18,000 रुपए तक की टिकट आपको फ्लाइट में देखने को मिल जाती है। और वहीं बात करें ड्यूरेशन टाइम की, तो लगभग 1.5 घंटे का समय रहता है सभी फ्लाइटों का लगभग का। हालांकि इंडिगो की फ्लाइट सबसे सस्ती रहेगी 4800 रुपए के करीब, लेकिन समय इसमें लगभग 10 घंटे का रहेगा। वो एक स्टॉपेज पे रुकती है, उसी के बाद आगे जाती है। एयरपोर्ट के बाहर से ही आपको टैक्सी की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी, जो आपका ड्रॉप होटल तक कर देगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। आप बाई ट्रेन भी यहाँ पर आ सकते हैं। सबसे नजदीकी स्टेशन कश्मीर का जम्मू तवी रेलवे स्टेशन रहेगा। साथ ही दोस्तों बात करें टिकट की, तो दिल्ली से लगभग 395 रुपए से लेके और 2800 रुपए तक का टिकट देखने को मिल जाता है ट्रेन का। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको टैक्सी की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी, जो आपका ड्रॉप श्रीनगर सिटी में कर देगी। हालांकि बात करें प्राइस की, तो 4,500 रुपए से लेकर लगभग 5,500 रुपए करीब में टैक्सी आपकी हो जाएगी। बात करें दूरी की, लगभग जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से श्रीनगर की दूरी लगभग 256 किलोमीटर की है। और समय की बात करें तो लगभग 10 से 12 घंटे लग जाते हैं इस दूरी को कवर करने में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बाई रोड। देखो, दिल्ली से बाई डायरेक्ट श्रीनगर की बस अवेलेबल है नहीं, तो सबसे पहले आपको जम्मू आना होगा। दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे से आपको लोकल बसें या प्राइवेट बसें भी आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों बात करें टिकट की, तो लगभग 500 रुपए से लेके और 1500 रुपए तक का टिकट आपको देखने को मिल जाता है यहाँ लोकल और प्राइवेट बसों में। वहीं जम्मू से श्रीनगर की आपको लोकल बसें भी देखने को मिल जाती हैं। बात करें वहीं उनकी भी टिकट की, तो लगभग 600 से 1000 रुपए का टिकट आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ की लोकल बसों में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी बाइक कार। बाइक कार यह सफर बहुत ही सुहाना रहेगा। साथ ही बात कर लेते हैं दूरी की, तो दिल्ली से लगभग 860 किलोमीटर की दूरी रहेगी श्रीनगर की। वहीं इस यात्रा के दौरान आपको काफी सारे टोल देखने को मिल जाते हैं। हालांकि टोल और पार्किंग का खर्चा लगभग 4200 रुपए के करीब रहेगा आपका इस यात्रा के दौरान। वहीं बात करें दोस्तों सीएनजी या पेट्रोल की, देखो पेट्रोल की यहाँ पर आपको कहीं भी इस रूट में कमी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि सीएनजी आपको लास्ट सीएनजी पंप पठानकोट तक ही मिलेगा, उसके बाद आपको सीएनजी अवेलेबल नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी बात श्रीनगर पहुंचने की। अब बात कर लेते हैं पहुंचने के बाद में यहाँ पर होटल कहाँ लिया जाए। आप श्रीनगर में डल लेक के पास में आप अपने होटल ले सकते हैं। एक तरफ में लेक रहेगी, दूसरी तरफ के रोड पर आपको बहुत सारे होटल्स देखने को मिल जाते हैं। या फिर आप सेकंड ऑप्शन लाल चौक या डाउनटाउन पर भी आप अपने होटल ले सकते हैं। 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको होटल लेने के देखने को मिल जाते हैं। आप चाहें आप दोनों जगह में किसी भी जगह आप अपना होटल ले सकते हैं। वहीं बात करें होटल के रूम की प्राइस की, तो लगभग 1500 रुपए से लेकर और आपको 4,500-5,000 रुपए तक में रूम अवेलेबल हो जाएंगे। ये थी बात दोस्तों डे 1 की। डे 1 आपका पूरा अराइवल ही रहेगा, क्योंकि आपका पूरा दिन यात्रा के दौरान निकल जाएगा। शाम के टाइम लगभग आप यहाँ पर पहुंचोगे, उसके बाद आप यहाँ पर अपना होटल रूम लेकर और वहाँ पर नाइट स्टे करिए। वहीं दोस्तों सेकंड डे की स्टार्टिंग करिए आप वहाँ कश्मीर के सबसे खूबसूरत प्लेस सोनमर्ग से। यहाँ पर दोस्तों आपको स्नो एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं सोनमर्ग आप यहाँ कैसे पहुंचे। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी सोनमर्ग जा सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर पैकेज लेकर आए हैं या अपने पैकेज लेकर ही जाना चाहते हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि अपनी ही गाड़ी से यहाँ पर जाएंगे। सोनमर्ग जाने के लिए दोस्तों आपको लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि श्रीनगर से
सोनमर्ग की दूरी लगभग 80 से 82 किलोमीटर की दूरी रहेगी। चलिए दोस्तों, अब सोनमर्ग हम पहुंच गए हैं। तो सोनमर्ग में आपको बिल्कुल ही सफेद चादर देखने को मिलेगी। यदि आप विंटर से लेकर अप्रैल के महीनों में आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको पूरी सभी घाटियां पहाड़ियां आपको बर्फ से ढकी मिलेंगी। यदि आप दोस्तों मई से अक्टूबर के बीच में अपना प्लान यहाँ का बना रहे हो तो आपको यहाँ पर बर्फ नहीं मिलेगी, आपको ओनली यहाँ पर सूखे बुग्याल ही देखने को मिलेंगे। सोनमर्ग में दोस्तों आप अपने साइड सीन कीजिए। यहाँ पर भी दोस्तों घोड़े से जाया जाता है, जहाँ पर फेस 1 फेस 2 कराया जाता है। सोनमर्ग में फेस 1 वह एरिया कहलाता है दोस्तों जहाँ पर बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी। वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। हालांकि घोड़े वाले का चार्ज यहाँ पर बहुत ज्यादा रहता है। 1000 रुपए से लेकर लगभग 2000-2500 रुपए तक का आपको चार्ज यहाँ पर पे करना पड़ जाता है। यदि वहाँ घूमने का आप इच्छुक हो तो आप तभी वहाँ पर जाइएगा, अन्यथा वहाँ पर बेवजह जाकर आप यहाँ पर अपने पैसे खर्च न कीजिएगा। यदि आप विंटर में सोनमर्ग जा रहे हैं तो आपको स्नो की एक्टिविटी भी काफी सारी देखने को मिल जाती है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा दोस्तों कि आप यहाँ पर न करके आप गुलमर्ग में कीजिए, क्योंकि गुलमर्ग में एक्टिविटी के ऑप्शन थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी सोनमर्ग यात्रा आपकी डे 2 की। आप शाम के टाइम अपने होटल आएंगे और यहाँ पर स्टे कीजिए। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अब अगले दिन की तरफ, यानी कि डे 3 की तरफ। चलिए दोस्तों डे 3 की शुरुआत करते हैं हम अपने गुलमर्ग से। गुलमर्ग की दूरी लगभग श्रीनगर से 51 किलोमीटर की रहेगी और समय आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का लग जाएगा। अब ये दूरी कवर करने के बाद हम सबसे पहले पहुंचते हैं वहाँ की पार्किंग में। गुलमर्ग में दोस्तों स्नो एक्टिविटीज के लिए आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा स्नो सूट। आपको यहाँ पर स्नो सूट्स की यहाँ पर बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाती है। हालांकि चार्ज आपको 350-400 रुपए तक यहाँ पर बोले जाते हैं। आप बार्गेनिंग कीजिए, लगभग 150, 200, 250 रुपए तक में आपको स्नो सूट्स अवेलेबल हो जाएगा। ये सब लेने के बाद में चलिए दोस्तों चलते हैं गुलमर्ग की तरफ। हालांकि गुलमर्ग जाने से पहले या कश्मीर पहुंचने से पहले आपको पड़ती है गंडोला टिकट, यानी कि उड़न खटोला जिसको बोलते हैं या रोपवे जिसको बोलते हैं। दोस्तों गुलमर्ग जो जाते हैं दोस्तों वो केवल और केवल रोपवे के लिए ही जाते हैं यहाँ पर। दोस्तों इस रोपवे की टिकट दोस्तों आप यहाँ पर ऑनलाइन ही कर आए, क्योंकि ऑफलाइन का यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ पर दोस्तों आपको गाड़ी वाला उतारेगा, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके आप पहुंचोगे वहाँ के टिकट चेकिंग पोस्ट पर। आपको यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ देखने को मिलेगी जरूर। साथ ही आप यहाँ पर जो आपने टाइम स्लॉट आपको लिया होगा उसी टाइम स्लॉट में जाइए और वहाँ पर उसी के बाद आप उठाइए रोपवे का आनंद। यहाँ पर रोपवे की टिकट दोस्तों यहाँ पर 2 तरीके से होती है। एक रहेगी आपका फेस 1 का और एक रहेगी आपकी फेस 2 की। ये रोपवे आपको गोंडला से कुंडोर लेके जाएगी और कुंडोर से लेके जाएगी प्रभात। वही बात करें दोस्तों टिकट प्राइस की तो लगभग पहले फेस की टिकट आपको 740 रुपए की देखने को मिल जाएगी। वहीं दूसरी टिकट आपको 950 रुपए की देखने को मिल जाती है। वही दोनों फेस की टिकट की बात करें तो लगभग 1690 रुपए की आपको देखने को मिल जाएगी। ये टिकट आप दोस्तों जम्मू की www.jammukashmircablecar.com पर जाकर आप वहां से परचेज कर सकते हैं। आप सभी को बता दें दोस्तों सारी एक्टिविटी यहाँ पर फेस 1 में ही होती है। फेस 2 में सिर्फ आपको स्नो पॉइंट पर देखने को मिल जाएगा। ऊपर आपको कोई और एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। स्कीन होती है, एटीवी राइडिंग होती है, स्लेज राइड होती है और बलून जंपिंग भी यहाँ पर राइड कराई जाती है। तो दोस्तों ये सब एक्टिविटी और घूमने में आपका पूरा दिन निकल जाता है। तो शाम के टाइम आप यहाँ पर वापसी अपने होटल रूम में आइए। ऐसे दोस्तों आपका डे 3 भी कंप्लीट हो जाता है गुलमर्ग की यात्रा के दौरान। और अगले दिन चलिए दोस्तों डे 4 की शुरुआत करते हैं हम अपने पहलगाम की। श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी रहेगी पहलगाम की। ये दूरी कवर करने में आपको लगभग 3 से 3.5 घंटे का समय लग जाता है। पहलगाम पहुंचने के बाद में आप वहाँ के साइट सीन्स, पहलगाम में आपको 3 पॉइंट मैन देखने को मिल जाते हैं। हालांकि आप अपनी टैक्सी या अपनी बाइक कार आ रहे हैं तो आपको टैक्सी वाला ये आपको सभी साइड सीन नहीं करवाएगा। वो वहाँ की लोकल जो टैक्सी होती है वही आपको इन साइड सीन कराएगी, जो कि समो, ट्रेरा, बोलेरो ये सभी गाड़ियाँ आपकी वहाँ के लोकल साइड सीन तीनों पॉइंटों की कराएगी। पहलगाम का जो सबसे साइड सीन मोस्ट बेस्ट रहता है वो सबसे पहला रहता है आरू वैली और दूसरा रहता है वहाँ का मिनी स्विट्जरलैंड। वही बात करें दोस्तों मिनी स्विट्जरलैंड घूमने की तो आपको पार्किंग के पास में ही आपको घोड़े की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। आप सभी को बता दूं कि मिनी स्विट्जरलैंड जाने के लिए आपको घोड़े के द्वारा ही जाया जाएगा। वहाँ पर अदर कोई जाने का कोई रास्ता है नहीं। मिनी स्विट्जरलैंड में आपको 7 से 8 पॉइंट रहेंगे घूमने के और घोड़े के जो चार्ज रहेंगे वो थोड़े आपको ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। हालांकि लगभग 4000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का रेट रहेगा वहाँ पर घोड़े खच्चर का। वहीं बार्गेनिंग के दौरान आप यहाँ पर कुछ कम पैसे भी करवा सकते हैं। वहीं यदि आप सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर कवर नहीं करना चाहते या 1-2 पॉइंट ही यहाँ पर मिनी स्विट्जरलैंड में जाना चाहते हैं तो आपका लगभग 700 से 800 रुपए का खच्चर का चार्ज आपका हो जाएगा। इससे अगला पॉइंट रहेगा आपका दोस्तों बेता वैली।
बेताब वैली की एंट्री टिकट की बात करें तो लगभग अडल्ट की 100 रुपए की रहेगी, वहीं बच्चे की लगभग 50 रुपए की टिकट रहेगी। बेताब वैली दोस्तों बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, आप यहाँ पर आ सकते हैं घूमने के लिए। मार्च के समय में यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, ये पूरा का पूरा गार्डन है, आपको खूबसूरत वादियां देखने को मिलती है। साथ ही अगला स्टॉप दोस्तों हमारा बनता है यहाँ पर चंदनवाड़ी। दोस्तों चंदनवाड़ी वह जगह है जहाँ से अपने गर्मियों के समय में अमरनाथ की यात्रा यहीं से शुरू होती है। चंदनवाड़ी में ही यहाँ के ऑफिस, यहाँ पर कार्यालय देखने को मिल जाते हैं। और बात करें विंटर की तो यहाँ पर खूबसूरत बर्फ से ढका यहाँ पर साइड सीन आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसके अलावा पहलगाम का एक और साइड सीन आता है जो है आरू वैली। यदि दोस्तों आप विंटर में नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ पर घोड़े के द्वारा 4-5 पॉइंट यहाँ पर कवर कर सकते हैं आरू वैली में। यदि आप विंटर के समय आ रहे हैं तो विंटर के समय बर्फबारी होने के कारण यहाँ पर ये पॉइंट बंद हो जाते हैं, तो आप वहां पर घूम नहीं सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी पहलगाम की। अब इसके बाद आप स्टे करिए यहीं पहलगाम में, क्योंकि आपको ये सभी साइट सीन करते करते आपको शाम हो ही जाएगी। उसके बाद यदि आप वापस श्रीनगर जाते हैं तो वो सफर थोड़ा सा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप एक दिन स्टे करिए पहलगाम में। पहलगाम में भी दोस्तों वहीं आपको 2000 रुपए से लेकर 6-7-8 रुपए तक के रूम अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये थी जानकारी दोस्तों डे 4 की। अब डे 5 आप सुबह उठिए, अपने होटल से चेकआउट करिए और निकल जाइए श्रीनगर की तरफ। तो दोस्तों डे 5 की शुरुआत आपकी रहेगी वहाँ के लोकल साइट सीन्स की। तो दोस्तों हम चले श्रीनगर, और श्रीनगर में जो सबसे लोकल साइट सीन आता है वो आता है सबसे पहले वहाँ की डल झील। शिकारा राइड दोस्तों डल झील की मशहूर राइडों में से एक है। डे 5 का नाइट स्टे भी हम यहीं डल लेक में स्कारा में ही करेंगे आज। तो हमने दोस्तों एक नाइट का स्टे हाउस बोट में लेकर हम स्कारा के द्वारा ही आप यहाँ पर सभी पॉइंटों को कवर कर सकते हैं डल लेक के। अब बात करते हैं दोस्तों स्कारा राइड की। स्कारा बोट की अब बात करें तो प्राइस की तो लगभग पर आवर का आपको 300 से 400 रुपए पे करने होते हैं। ये आप सीजन अकॉर्डिंग रहता है, यदि आपका ऑन सीजन है तो लगभग 800-900 रुपए भी पर आवर आपको देखने को मिल जाते हैं। बात करें दोस्तों सीजन की तो आप यदि क्रिसमस के समय आ रहे हैं या फिर आ रहे हैं आप अप्रैल मई जून के महीने में, तो आपको बहुत ही हाई रेट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे शिकारा के। यदि आप इन महीनों को छोड़ के आ रहे हैं तो आपको काफी सस्ते आपको ये बोटिंग देखने को मिल जाएगी डल झील की। डल लेक के अलावा आप यहाँ पर यहाँ के मुगल गार्डन भी जा सकते हैं, जिसे शालीमार बाग भी कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा यदि दोस्तों आप मार्च अप्रैल के समय जाते हैं तो आप यहाँ के टुलिप गार्डन भी जा सकते हैं, क्योंकि ये गार्डन सिर्फ मार्च अप्रैल में ही बहुत खूबसूरत देखने को मिलता है। यदि आप दोस्तों मार्च या अप्रैल के महीने में आ रहे हैं और आपके पास समय है तो आप यहाँ पर इस टुलिप गार्डन में भी घूम सकते हैं। वहीं दोस्तों श्रीनगर के अगले हम पॉइंट की बात करें लोकल की तो यहाँ पर मुगल गार्डन चश्मे शाही यहाँ का अगला पॉइंट रहेगा। काफी खूबसूरत ये पॉइंट रहेगा। बात करें टिकट की तो लगभग 24 रुपए की टिकट रहेगी यहाँ पर अडल्ट की। तो दोस्तों ये सब घूमने के बाद आप जाइए शाम के टाइम अपनी हाउस बोट में नाइट स्टे कीजिए, और अर्ली मॉर्निंग आप उठिए, उठने के बाद चेकआउट करने के बाद में आप जाइए, आप निकल जाइए अपने घर के लिए। तो डे 6 रहेगा दोस्तों अपनी जर्नी के लिए। वो आपको अपनी चाहे हवाई अड्डे के लिए जाना हो या फिर जाना हो रेलवे स्टेशन के लिए जम्मू तवी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब खाने की। कश्मीर में आपको दोस्तों ज्यादा खाना आपको कॉस्टली देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ आप चाहे श्रीनगर हो, पहलगाम हो, गुलमर्ग हो या सोनमर्ग, आपको पर डे का लगभग 700 से 1000 रुपए के बीच में आपको एक दिन का खाना आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही आप इन सभी जगहों पर आप चाहे वेज खाते हो या आप नॉन वेज खाते हो, किसी भी प्रकार के आपको किसी भी खाने में आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये थी बात यहाँ पर घूमने की, रहने की और खाने की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ के बजट की। यदि आप दोस्तों पैकेज लेकर यहाँ पर आते हैं तो लगभग 25 से 35 हजार रुपया खर्चा रहेगा आपका यहाँ का। ये आपका श्रीनगर टू श्रीनगर रहेगा एयरपोर्ट से, और वहाँ के लोकल साइट सीन सब इसमें ये आपको कवर रहेंगे। होटल, खाना सब कुछ इस पैकेज में आपका कवर रहेगा। यदि यही पैकेज आप जम्मू तवी से रेलवे स्टेशन से लेना चाहते हैं तो आपका लगभग 5 से 6 हजार रुपए का कॉस्ट और भी यहाँ बढ़ जाता है। तो दोस्तों आपकी यहाँ पर 32 से लेके 40 हजार रुपए तक की कॉस्ट आपकी हो जाएगी पर कपल की यहाँ पर, यदि आप जम्मू तवी से पिकअप एंड ड्रॉप यहीं पर आप लेना चाहते हैं तो। वहीं यदि आप दोस्तों अपनी बाइक कार आ रहे हैं तो लगभग 27 हजार रुपए से लेके और 35 हजार रुपए का खर्चा हो जाएगा आपका इस ट्रिप के दौरान। वहीं साथ ही दोस्तों आप यदि दिल्ली से जम्मू तवी तक ट्रेन में आते हैं और उसके बाद आप लोकल बस के द्वारा आप आते हैं श्रीनगर में, तो आपका दोनों तरफ का बजट हो जाता है 2500 के करीब। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप घूमना फिरना और ये सब आपको लगभग 13 हजार रुपए से 18 हजार रुपए खर्च कर आप यहाँ पर प्यार से घूम सकते हैं। तो दोस्तों लोकल ट्रांसपोर्ट का आप के द्वारा आप यदि यात्रा आप करते हैं तो आपका लगभग 15 हजार रुपए करीब आ जाता है कश्मीर टूर की यात्रा का खर्चा।
ये खर्चा दोस्तों आपका पर पर्सन का रहेगा, ना कि किसी कपल का। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आप सभी को कश्मीर टूर की छोटी से बड़ी जानकारी उपलब्ध करा दी है। यदि मेरे से कोई जानकारी बाकी रह गई है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलिएगा। और मेरे नए आए हुए दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबा दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।